अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आज की वीडियो में आपको इंतहाई नायाब तिला बनाना सिखाऊंगा। इस तिले के इस्तेमाल से आपके उज़्व ख़ास के तमाम नकाइस इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे और मुश्तनी की वजह से जो आपके आला तनासुल में जो तग़य्युरात आ चुके हैं इंशाअल्लाह ताला उसकी इस्लाह हो जाएगी। जैसे कि आला तनासुल का टेढ़ा हो जाना, खुसियतैन का यानी ऊपर नीचे हो जाना और ऐसे रगों में बिल्कुल पावर ना होना, फौरी ही इंजाल हो जाना या चलते फिरते कतरों का खारिज होते रहना और दुखूल से पहले ही डिस्चार्ज हो जाना। इस तरह के तमाम मसाइल आला तनासुल के रगों की कमज़ोरी की वजह से जो हैं इंशाअल्लाह ताला ये तमाम ज़ाइल हो जाएंगे। नुस्खा पेश खिदमत करता हूँ। इससे पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है करनफल, 50 ग्राम लेना है जायफल और 50 ग्राम लेना है जुन्ब दस्तर और 50 ग्राम लेना है आकर करहा और 500 ग्राम लेना है जैतून का तेल और 3 अदद लेने हैं काले बिच्छू मरे हुए। काले बिच्छू मरे हुए लेकर आपने उनकी साइडें टांगे वगैरह काट देनी है। उनके मुंह से लेकर बैक तक का सारा हिस्सा वो अपने पास सलामत रखना है और आपने इन तमाम अज्जा का जो मैंने बताया इनका सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ बिल्कुल पाउडर नहीं करना, बस हल्का हल्का कोट लेना है आप। और आपने इसे 500 ग्राम का जो मैंने आपको जैतून का तेल बताया है खालिस तेल हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आपने उसमें डालना है, उसमें डालकर आपने इसे चूल्हे पे रख देना है और इसे हल्की आंच में पकाना शुरू कर देना है, साथ साथ हिलाना शुरू कर देना है। जब तेल कुछ गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने 3 काले बिच्छू मरे हुए वो भी आपने इसमें डाल देने हैं और ठंडे तेल में नहीं डालने। जब तेल नीम गर्म से कुछ ज़्यादा गर्म हो जाए उस वक्त आपने इसमें 3 बिच्छू मरे हुए डालने हैं और डालकर आपने उसे अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि वो चीज़ें अच्छी तरह उनका रस निकल जाए और उसके बाद आपने जब ये अच्छी तरह पक जाएं आपको मालूम हो जाए कि तमाम अज्जा का जो असर है वो तेल में आ चुका है। आपने उसे चूल्हे से उतार लेना है और उसे कुछ ठंडा करना है। जब नीम गर्म हो जाए आपने हाथों पे ग्लव्स, प्लास्टिक वाले सर्जिकल ग्लव पहनकर आपने उसे अच्छी तरह उसे मसलना है और ख़ुसूसी तौर पे जो बिच्छू है उन्हें अच्छी तरह मसल के सारा उसके अंदर वो आपने उसे उसका असर उसके अंदर निकालने की कोशिश करनी है। खूब अच्छी तरह मसलते रहना है और मसलते रहना है। उसके बाद आपने चाहें तो इसे छान लें, अगर चाहें तो इसे ना छानें आप इन्हें फिर एक बोतल में महफूज कर लें और रोज़ाना सोने से पहले आप आला तनासुल के यानी कि सामने का हिस्सा और नीचे का हिस्सा छोड़कर साइडों पे अच्छी तरह इससे मालिश करें। इतनी देर मालिश करें कि इसकी गर्माइश आपके अंदर तक चली जाए और आपको महसूस हो, जिल्द भी गर्म हो जाए और अंदर तक इसकी गर्माइश सरायत कर जाए। जब गर्माइश का सिलसिला बन जाए आपने इसके ऊपर गर्म पट्टी लपेट देनी है और इसी हालत या कोई गर्म कपड़ा कोशिश करनी है गर्म पट्टी ही हो, नहीं तो कोई गर्म कपड़ा घर से आपने उठा लेना है और वो आपने लपेट कर सो जाना है। ये डेली आपने करना है, 21 दिन मुसलसल आपने इसे इस्तेमाल करना है, इसमें कोई नागा ना हो। इंशाअल्लाह ताला जो आपके ये रगें कमज़ोर हो चुकी हैं जिनकी वजह से पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं या जो आपका मादा मनविया है उसको कंट्रोल करने की जो हिस्सा है वो कमज़ोर हो चुकी है रगों के अंदर और जो आप यानी दुखूल से पहले डिस्चार्ज होने का जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ये तमाम इस तिले के अंदर से हल हो जाएंगे और आप पे खुश व खरम ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। जाते हुए पैगाम कि छोटी और बड़ी मक्खी का खालिस व कुदरती शहद हासिल करने के लिए आप हमारे दवाखाना की खिदमत ले सकते हैं। इसी तरह जैतून का बिल्कुल खालिस तेल हमारे दवाखाने में मौजूद होता है। पूरे पाकिस्तान में कैश और डिलीवरी की सहूलत के साथ मुहैया किया जाता है। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।